म्यूचुअल फंड में पैसा तो लगाना है, पर शुरुआत कैसे और कहां से करें, ये सवाल मन में आता ही है। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, वो भी एकदम स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, सबसे पहला और ज़रूरी सवाल जो दिमाग में आता है, क्या सच में सिर्फ 500 रुपए जैसी छोटी सी रकम से इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एंट्री ली जा सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। और आज हम यही समझेंगे कि ये आखिर मुमकिन कैसे है। ठीक है, तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। किसी भी चीज़ में पैसा लगाने से पहले ये समझना तो ज़रूरी है कि वो चीज़ आखिर है क्या। तो सवाल ये है कि ये म्यूचुअल फंड होता क्या है। इसे ना एक बड़े से गुल्लक की तरह समझिए, जहां बहुत सारे लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं। फिर एक एक्सपर्ट आता है जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं, और वो उस जमा हुए सारे पैसे को बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स और बॉन्ड्स जैसी जगहों पर लगाता है। मतलब खुद रिसर्च करने का जो सिरदर्द है वो खत्म। ये काम एक प्रोफेशनल कर रहा है। तो म्यूचुअल फंड क्या है, ये तो अब क्लियर हो गया। अब आता है अगला स्टेप, असली इन्वेस्टमेंट के लिए तैयारी कैसे करें। देखते हैं कि पहला कदम उठाने से पहले क्या क्या करना पड़ता है। और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ये तैयारी बहुत ही आसान है। असल में सिर्फ दो ही काम करने हैं। पहला है अपना KYC यानी नो योर कस्टमर प्रोसेस पूरा करना, और दूसरा एक भरोसेमंद ऐप या कोई प्लेटफॉर्म चुनना। KYC के लिए बस 3 चीजें चाहिए होंगी: आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट की डिटेल्स। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये पूरा का पूरा प्रोसेस अब ऑनलाइन है। घर बैठे बैठे बस 5 मिनट में ही पूरा हो जाता है। ओके, तो एक बार KYC हो गया, फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म चुनना है जहां से इन्वेस्ट किया जा सके। मार्केट में ग्रो, ज़ीरोधा, कॉइन और पेटीएम मनी जैसे कई शानदार और भरोसेमंद ऑप्शंस मौजूद हैं, जिन्हें इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। भाई, बाजार में तो हजारों म्यूचुअल फंड है, तो उनमें से अपने लिए सही वाला कैसे चुनें? और ये वो फैसला है जिसे बहुत सोच समझ कर लेना जरूरी है। जब भी कोई फंड देखें तो बस 3 चीजों पर जरूर नजर डालें। पहली, उस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है। दूसरी, उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। ये वो सालाना फीस है जो फंड को मैनेज करने के लिए लगती है। ये जितनी कम हो उतना अच्छा है। और तीसरी चीज है उसकी रेटिंग। कोशिश करें कि 4 या 5 स्टार रेटिंग वाले फंड ही चुनें। और हाँ, अगर कोई पहली बार इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रख रहा है, तो उनके लिए इंडेक्स फंड या फिर लार्ज कैप फंड से शुरुआत करना एक बहुत ही सेफ और अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि ये फंड्स देश की सबसे बड़ी और स्टेबल कंपनियों में ही पैसा लगाते हैं, जिससे रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। बहुत बढ़िया, तो फंड भी चुन लिया। अब सवाल यह है कि इसमें पैसा डालें कैसे। इसके लिए 2 मेन रास्ते हैं। एक है SIP और दूसरा है एकमुश्त या लमसम। तो चलिए देखते हैं कि पैसा लगाने का कौन सा तरीका बेहतर रहेगा। देखिए, SIP का मतलब है हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट, मान लीजिए 500 रुपए, अपने आप इन्वेस्ट हो जाना। वहीं एकमुश्त में एक ही बार में एक बड़ी रकम लगा दी जाती है। जो लोग नए नए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए तो SIP कमाल की चीज़ है। इससे ना सिर्फ एक डिसिप्लिन बनता है, बल्कि बाजार के उतार चढ़ाव का रिस्क भी काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन रुकिए, सिर्फ पैसा लगा देना ही काफ़ी नहीं है। एक कामयाब निवेशक बनने के लिए सही सोच, सही माइंडसेट रखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए कुछ ऐसी ज़रूरी बातों पर नज़र डालते हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए। ये 3 सुनहरे नियम हमेशा याद रखिए। पहला, इन्वेस्टमेंट एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। कम से कम 3 से 5 साल का नजरिया तो रखना ही है। दूसरा, बाजार नीचे जाएगा ये पक्का है, ऐसा होता ही है। उस वक्त घबराकर बेचने की गलती नहीं करनी है। और तीसरा, सबसे जरूरी, नियमित रूप से इन्वेस्ट करते रहना है, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। तो आप जब सारे स्टेप सामने हैं, तो सवाल यह है कि इन्वेस्टमेंट की इस कहानी का पहला चैप्टर कब शुरू हो रहा है। पहला कदम क्या होगा?